हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। और अभी तक दोस्तों हम आप सबके बीच 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो सेशन है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। जो सब हमारा सारा सेट आप नहीं देखे हुए हैं तो आप चैनल पे जाके अभी भी देख लीजिए। और हमारा एक सेट और बचा हुआ, हम आपको 10 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे टोटल। फिर इनके बाद हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 5 सेट वो करवाएंगे जो कि आगे आप लोगों के बीच मतलब नेक्स्ट डे आप लोगों को आएगा। कल आप लोगों को हम 10 नंबर प्रैक्टिस सेट अप्लाई कर देंगे। फिर इनके बाद हम लोग प्रीवियस सेट पे फोकस करेंगे और इनके बाद हम लोग वर्ड एक्सेल पे ज़्यादातर करके हम लोग देखेंगे, टोटल एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। एक चीज़ और है कि जो सब अभी तक चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सारे लोगों के पास ये पहुंच सके। चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। टोटल प्रश्न आपको 60 रहेगा, 60 क्वेश्चन का सेट होगा। एक एक करके हम लोग देखते हैं। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अभी तक बच्चा जो एग्जाम दिया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स का जैसे आज भी एग्जाम था तो बहुत क्वेश्चन अभी लड़ा भी है, तो आप लोग अच्छी तरीके से सारा सेट देख लीजिएगा। जो कल भी जिनका एग्जाम है वो सारे सेट को देख के जाइएगा, मे बी बहुत ही हेल्पफुल होगा। कह रहा है कि किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन MS वर्ड का है। कह रहा है कि स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो ये बात तो हम लोग जान रहे हैं कि उसके लिए हम लोग अपर केस का इस्तेमाल करते हैं। किनका करते हैं? अपर केस। क्योंकि अपर केस से क्या होता है, अपर केस के अंतर्गत जो भी आप डेटा लिखिएगा सारे को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, और ये चेंज केस, होम टैब के अंदर जाइएगा, वहाँ चेंज केस होगा। चेंज केस जैसे क्लिक कीजिएगा वहाँ पर आपको मिलेगा सेंटेंस केस, इसके बाद लोअर केस मिलेगा, अपर केस मिलेगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड मिलेगा और इनके बाद एक ऑप्शन और मिलेगा टॉगल केस। तो दोस्तों अपर केस में क्या करता है, सारा लेटर कन्वर्ट कर देता है, किसमें? स्मॉल को कैपिटल में कर देता है। लोअर केस क्या करता है, सारे कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करता है। टॉगल केस करता क्या है, किसी भी लेटर का पहला लेटर को स्मॉल करता है, किसी भी वर्ड का पहला लेटर स्मॉल करेगा, बाद बाकी कैपिटल करेगा। और लास्ट है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस कहता है किसी भी लेटर का, जैसे आप सेंटेंस लिख रहे हैं उसका पहला लेटर कैपिटल कर देगा और बाकी सारा स्मॉल। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा बाय डिफॉल्ट कौन सा केस में हमारा डॉक्यूमेंट होता है, तो याद रखिएगा कौन सा में? सेंटेंस केस। अभी यहाँ पे प्रश्न कहा जा रहा है कि सारे पैराग्राफ मतलब जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है उसको कैपिटल करना, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? अपर केस का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे? अपर केस। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है। कहता है मदरबोर्ड में जो है, मदरबोर्ड का जो कंपोनेंट्स है उसके बीच में जो इंफॉर्मेशन होता है वो किसके माध्यम से ट्रेवल करता है, तो याद रखिएगा दोस्तों बस, BUS। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? पावर पॉइंट में जो है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? कैलिब्री। याद रखिएगा कैलिब्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी है। याद रखिएगा इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली मतलब भारतीय राजनीतिक पार्टी कौन सा है? BJP, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल वर्कशीट में प्रथम सेल को डैश के रूप में लेबल किया जाता है, A1। क्या हो जाएगा दोस्तों? A1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ALU का काम क्या होता है? ALU का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका काम होता है डेटा को आउटपुट करना, डेटा को क्या करना? आउटपुट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट का यूज प्रमुख रूप से किस लिए किया जाता है? तो पावर पॉइंट का मेनली प्रयोग होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। किस लिए होता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। न्यू वर्कबुक बनाते समय अधिकतम कितनी सीट्स को डिफॉल्ट के रूप में सेट किया जाता है? याद रखिए दोस्तों 255। कितना? 255। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट के भीतर डेटा को बदलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? सीट के डेटा को बदलने के लिए इसका शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+H। Ctrl+H से क्या होता है? रिप्लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबस्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। सबस्क्रिप्ट का हम जानते हैं X और बेस में अगर पावर लगा 2 तो वो हमारा क्या होता है? सबस्क्रिप्ट होता है, X2 बेस में। 5G नेटवर्क में G का मतलब होता है, G का मतलब जनरेशन होता है, 5 जनरेशन। 5G में क्या होता है? G का मतलब जनरेशन होता है, याद रखिएगा, जियो में चिन्ह मत मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है? लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है?
धारक टोनर का उपयोग करके, धारक टोनर का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं, किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं। नंबर ए, टेबल मेन्यू में जाके इंसर्ट टेबल क्लिक करेंगे। नंबर बी, ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट पैन में इंसर्ट स्लाइड पर क्लिक करते हैं। तो ये आपको दोनों आंसर हो जाएगा सही, ए और बी इसका दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है। इसके लिए ब्राउजिंग कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ब्राउजिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको किस सेटिंग को संशोधित मतलब मॉडिफाई करना होगा। याद रखिए दोस्तों, मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विकल्प का किस विकल्प का उपयोग करके आप किसी शेप का आकार बदल सकते हैं। हो जाएगा शेप फॉर्मेट, शेप फॉर्मेट में जाकर के आप उसके आकार को आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपैक्ट प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर होता है। याद रखिएगा, धारक इंक प्रिंटर, धारक इंक प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRC का मतलब होता है, याद रखिए IRC का मतलब इंटरनेट रिले चैट होता है। IRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का है, MS पावर पॉइंट में रिबन को शो या हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, कंट्रोल के साथ आप F1 बटन प्रेस करेंगे। चाहे ये क्वेश्चन आपको MS वर्ड में पूछे चाहे एक्सेल में पूछेगा कि रिबन को हाइड और शो कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल F1 शॉर्टकट का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सारे MS ऑफिस के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे वर्ड है, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस है, अगर आपको रिबन बटन को शो और हाइड करने का यदि बात कहा जाएगा, पूछेगा इसका क्या शॉर्टकट की होता है, तो कंट्रोल के साथ F1 बटन ही दबाएंगे। नेक्स्ट, एक्सेल वर्कशीट में कॉलम कैसे लेबल किए जाते हैं। एक्सेल वर्कशीट में कॉलम लेबल करने के लिए आप इंग्लिश अल्फाबेट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑप्शन का उपयोग डॉक्यूमेंट के लेआउट को बदलने के लिए किया जा सकता है। पेज सेटअप में जाके डॉक्यूमेंट के लेआउट को आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार के प्रकाशन तकनीक का उपयोग करता है। मैकेनिकल, कौन सा, मैकेनिकल। नेक्स्ट, टेक्स्ट को वेरियस इफेक्ट लगाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करेंगे। एनिमेशन, किसी भी टेक्स्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट डालने के लिए आप एनिमेशन का प्रयोग करेंगे। कहाँ पे, MS पावर पॉइंट में। आप क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रांजैक्शन का यूज कहाँ होता है, तो ट्रांजैक्शन के ऊपर, पेज के ऊपर, मतलब स्लाइड का इफेक्ट जो होता है, स्लाइड इफेक्ट अगर आपको डालने का मन है तो उसके लिए आप ट्रांजैक्शन का यूज कीजिएगा, और किसी ऑब्जेक्ट पर अगर इफेक्ट आपको डालने का मन है तो उसके लिए एनिमेशन का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट खाते से जुड़ने की प्रक्रिया लॉगिन कहलाता है। क्या कहलाता है, लॉगिन। अगर मान के चलिए इंटरनेट पे चाहे जीमेल को खोल रहे हैं चाहे फेसबुक खोल रहे हैं, अगर किसी भी पेज को अगर खोलना है तो उसके लिए आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, MS एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं। एक वर्कशीट में 16,384। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा 2003 के MS एक्सेल में 2003 के MS एक्सेल में कॉलम की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 256। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 2003 के MS एक्सेल में रो की संख्या कितना है, तो याद रखिएगा 65,536, 65,536। ये 2003 के MS एक्सेल की बात हो रही है। अगर यहाँ पे कॉलम की यदि बात करेगा तो 256। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस ऑप्शन का उपयोग एक छोटे उपशीर्षक को एक विशेष भाग में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। तो उसके लिए इंसर्ट कैप्शन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISP के बिना इंटरनेट कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है। ISP के बिना इंटरनेट कनेक्शन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिनके बिना आप इंटरनेट कनेक्शन आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा होल्डर टेक्स्ट, टाइटल और पिक्चर को होल्ड करके रखता है। प्लेस होल्डर, याद रखिएगा इसमें सही आंसर हो जाएगा प्लेस होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में सभी सेल को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल A। ये तो सभी आदमी अच्छे तरीका जानते हैं, कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का
क्या कार्य होता है? याद रखिए, एक विंडो को दो भागों में बांटना, एक विंडो को दो भागों में बांटना ही स्प्लिट का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो कि आपको व्यू टैब के अंतर में ये चीज आपको मिलेगा। व्यू टैब के अंदर आपको ये ऑप्शन दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पहला लोगो लैंग्वेज कौन सा था? याद रखिएगा, फोर्ट्रान। इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। याद रखिएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान का फॉर्मूला ट्रांसलेशन क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। लिख लीजिएगा कॉपी में अच्छे तरीका से। पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? साउंड नोट का। याद रखिएगा, साउंड नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, XML का मतलब होता है, देखिए XML का पूछा जा रहा है फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। MS एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जा रहा है? Ctrl+S। घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन सारा क्या है? सही वे में है। अगर यही बात आपसे पूछता कि अगर किसी भी फाइल को सेव करना सो शॉर्टकट की क्या होता है, तो Ctrl+S जानते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन लगा दिया कि MS एक्सेल के वर्कबुक को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे? Ctrl+S का इस्तेमाल करेंगे। घबराना नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन होगा और इसी सब टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। टाइपिंग पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीका से, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, टाइपिंग के लिए आपको समय देगा। कीबोर्ड सबको अच्छे तरीका से चेक कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि कब कीबोर्ड गड़बड़ है और टाइपिंग करने बैठ गए, प्रॉब्लम आपका क्रिएट होगा। इसीलिए सारा चीज को पहले से आप वेरीफाई कर लेंगे अच्छे तरीका से, फिर आप एग्जाम देने का काम करेंगे। और दूसरी बात है कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे, एडमिट कार्ड तो लेके आपको जाना ही है, साथ ही साथ आप जो वहाँ पे फोटो आपका जो होगा, एक फोटो भी आपको साथ ले जाना है, क्योंकि वहाँ पे पेस्ट करना है एडमिट कार्ड के ऊपर। और आप आइडेंटिटी कार्ड में या तो आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, या पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं, या आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये चीज मस्ट जरूरी है। इसका ओरिजिनल और जीरोक्स भी आप एक एक करा के रख लीजिएगा। हो सकता है कि वहां पर आपसे मांग दिया जाए, ओरिजिनल तो आपको साथ लेके जाना ही है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न हमारे बीच में है, कंप्यूटर माउस किस वर्ग में आता है? याद रखिएगा, कंप्यूटर पूछा जा रहा है, कंप्यूटर का जो माउस है वो कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस में हम लोग चिन्ह लगाएंगे। कहता है प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? याद रखिएगा, स्लाइड ट्रांजैक्शन में आप टाइमिंग हम भी सेट कर सकते हैं, कितना देर पर अपने स्लाइड को आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वेबसाइट का पता लगाना क्या कहलाता है? किसी वेबसाइट का जो हम पता मतलब किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? URL। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताइएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये किसका फुल फॉर्म होता है? URL का। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, एक्सेल में मिनिमम जूम साइज क्या है? तो मिनिमम जूम साइज 10% है। याद रखिएगा दोस्तों अच्छे तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कमांड का उपयोग डॉक्यूमेंट के नाम में परिवर्तन के लिए किया जा सकता है? किस कमांड का उपयोग डॉक्यूमेंट के नाम में परिवर्तन के लिए किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा रीनेम डॉक्यूमेंट। रीनेम से आप डॉक्यूमेंट को आप रीनेम कर सकते हैं। BIOS का उपयोग क्या है? BIOS का होता है कंप्यूटर को चालू करने के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखिएगा, BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म होता है, अच्छे तरीका से याद रखिएगा, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसका यूज होता है कंप्यूटर को चालू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तब क्या है? लेफ्ट पैनल पर कौन सा टैब नहीं होता है? याद रखिएगा, जब पावर पॉइंट को आप खोलते हैं तो लेफ्ट पैनल पे कौन सा टैब नहीं होता? नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच का अपराध है? याद रखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा हैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में दिए गए सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा वैल्यू का औसत ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे? तो अच्छे तरीका जान रहे, इसे पीछे क्लास में भी बताया। एवरेज क्या करता है? औसत निकालने का काम करता है, क्योंकि औसत का फॉर्मूला जानते हैं, कुल योग बटा कुल संख्या, हम लोग मैथ में पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे बीच, कह रहा है
8.5 इंटू 11 साइज का उदाहरण है। ये किसका मतलब साइज है? लेटर पेज साइज का। किसका है? लेटर पेज साइज का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट को हम क्या कह सकते हैं? वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी कहते हैं। हम एक्सेल में पढ़ाएं डीपली कि अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम आर नोन एज वर्कशीट एंड इट जस्ट अनदर नेम इज स्प्रेडशीट। वर्कशीट का दूसरा नाम स्प्रेडशीट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल वर्जन 2019 में कितने रॉ होते हैं? देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमा रहा है। याद रखिएगा, अगर 2019 की बात करें, 2007 की बात करें, 2013 की बात करें, 2010 की बात करें, ठीक है, 2016 की बात करें, तो रॉ की संख्या मात्र होता है 10,48,576। चाहे कितना भी घुमा के प्रश्न क्यों ना पूछ दे आपके बीच, ये बात को कभी भूलिएगा नहीं। रॉ और कॉलम की संख्या 16,384 होता है और रॉ का संख्या 10,48,576। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि एक्सेल में जो है, क्वेश्चन इसी को पूछ देगा, एमएस एक्सेल वर्जन 2019 में रॉ जो है, रॉ आइडेंटिफाई होता है किससे? तो 1 2 3 4 से हम उसको सूचित करते हैं। लास्ट कहां तक देता है? 10,48,576 पूछ देगा। एमएस एक्सेल 2019 में कॉलम जो है, कॉलम डिनोट होता है, कॉलम को सूचित करते हैं किससे? हम लोग ABCD से। कॉलम हेडर जो होता है, कॉलम का जो हेडिंग होता है ABCD से स्टार्ट होता है और लास्ट कहां तक जाता है? XFD तक। याद रखिएगा कहां तक जाता है? XFD तक। और टोटल काउंट कीजिएगा तो 16 क्या हो जाएगा? 16,384। 16,384 कॉलम होता है, रॉ होता है 10,48,576। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस कमांड का उपयोग एक अनुभाग को दस्तावेज के अंत में ले जाने के लिए किया जा सकता है? इंड सिलेक्शन। क्या हो जाएगा? इंड सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर का पूरा नाम देख लीजिए, ऑप्शन बी होगा कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। याद रखिएगा अच्छे तरीका से, ये इनका फुल फॉर्म हुआ। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा अच्छे तरीका से, क्या है? रिहर्स टाइमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं? वेब पेज 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या काम होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम होता है, ये एक्सेल सीट में सेल्स के वैल्यू के अनुसार सेल को हाईलाइट करने का कार्य करता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे एक बड़े टेक्स्ट फाइल को अनुरोधित पृष्ठ संख्या के साथ छोटे अंशों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसके लिए स्प्लिट डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल 365 में महत्वपूर्ण मानों मतलब वैल्यू को विजुअल रूप से हाईलाइट करने के लिए बार, कलर और आइकन का उपयोग करके डाटा में ट्रेंडों को आसानी से पहचानने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। याद रखिएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न है, अंकगणितीय तथा तार्किक कार्यों को संपन्न करने वाली यूनिट को क्या कहा जाता है? ALU। ये तो अच्छे तरीके से जान लीजिए, क्योंकि ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन क्या है? चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन वैदू है। क्या है? वैदू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है? तो यहाँ पे याद रखिए सबट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाए? आप इंसर्ट टैब में जा करके कहाँ बनाएंगे? इंसर्ट टैब में जाके वहाँ पे आप टेक्स्ट की तरफ जाके टेक्स्ट बॉक्स का आप क्रिएशन कर सकते हैं, आप टेक्स्ट का ड्रॉ भी कर सकते हैं। कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। 60 नंबर और लास्ट प्रश्न है, एबीएस फार्मूला का प्रयोग कब किया जाता है? कहता निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में बदलने के लिए हम लोग एबीएस फंक्शन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू होता है जो निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव संख्या में बदलने का काम करता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही बदलने का काम करता है। इसका फॉर्मूला आप इक्वल टू आप लिखेंगे एबीएस। अगर यहाँ पे -90 इनपुट करते हैं रिजल्ट दे देगा आपको 90। अगर यहाँ पे इक्वल टू एबीएस करते हैं और यहाँ पे 90 आप पॉजिटिव में इंटर करते हैं, फिर भी रिजल्ट आपको क्या देगा? पॉजिटिव का पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जो सब चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए। दोस्तों एक काम हमारा भी कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और जो सब चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस नंबर 10 लेकर के, जो कि कल के लिए
होगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।